अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जमात इस्लामी धरना, गवादर में कशीदा हालात और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं जमात इस्लामी के धरने की। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी फ़ौज ने करवाया, एस्टाब्लिशमेंट ने करवाया। तो हम क्यों नहीं अपना किबला दुरुस्त करते? हम क्यों नहीं अपनी जो सोच है उसको बड़ा करते? क्या हर उल्टा काम, हर गलत काम क्या वो फ़ौजी करवाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस टाइम जो हुकूमत में, इक़्तिदार में हुकूमतें हैं ना, 4-5 पार्टियों की जो हुकूमत है, बेसिकली एजेंडा ये है, सब कुछ करने वाले ये हैं। लेकिन ये करते बारीक वारदात डालते हैं, करते खुद हैं, बनाते खुद हैं और अपनी अकाउंट से कुछ अपने जानने वालों से करवाते हैं कि जी जितना। अगर आपको नून लीग की और पीपल्स पार्टी की माज़ी अगर याद हो, 8 अक्टूबर नवाज शरीफ ने जो जनरल मुशर्रफ का त्याग अगवा करवाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, फिर वो मरीम नवाज के वर्ती ये जो दहशतगर्दी है वर्ती, तो आपको अपना दिमाग और चीज़ें, आप तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ ज़रा सा क्लिक करें और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अदारों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर करने से बेहतर है कि पहले आप खुद तज्ज़िया कर लिया करें। हर बंदे के पास मोबाइल है, नेट है, सारा कुछ है। अगर वो किसी के बारे में बोलता है तो पहले उसको सर्च कर लें, क्या ऐसा है? आपको पता है कि हम तो बंद कमरों में एसी में बैठ के बातें कर लेते हैं। आप ज़रा एक दिन जाएँ बॉर्डर पे, आपको पता चले। एक दिन आप रात को खड़े हों, जब आपके आस-पास से फायर गुज़र रहे हों, ठीक है? कभी खाली गुड़ और चने खा के आपने रात गुज़ारी है? तो ये जो मतलब एक बंदा फ़ौज नहीं होती, फ़ौज में हमारे जवान शहीद हैं, बेशुमार लोग हैं, मेरे अपने रिलेटिव हैं बहुत सारे फ़ौज में। तो जब हम उनसे बातें सुनते हैं, जब भी उनके साथ नशिस्त होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है और बात करना और प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको अपने अंदर अपना खुद का एहतसाब करना चाहिए, अपने खुद को। पहले भी एक मैंने वीडियो की थी, आओ खुद को सुधारें, पहले खुद को सुधारें। हमारे मुल्क में वो इतना ही करप्ट है जितना उसका बस चलता है। मेरा बस चलता है 10 रुपए का, मैं 10 रुपए की करप्शन करता हूँ, साथ रेडी वाले के 20 रुपए का करता है, उसका 20। पहले आप अपने इर्द-गिर्द तो जब तक हम खुद को नहीं ठीक करेंगे, वो जो हम एक हदीस भी है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम पहले अपना तो हिसाब कर लें, पहले अपने आप को तो ठीक करें। जब हम खुद ठीक होंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, आप किसी के बहकावे में नहीं आएँगे, हर चीज़। तो सबसे पहले आज का मेरा जो वीडियो का मौजू, मैं बड़े इस पे सोचा भी और इस पे चीज़ों को समझने की कोशिश भी की। सबसे पहले आप अपना एहतसाब, अपनी ईमानदारी अपने घर से स्टार्ट करें। जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, ये मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ, बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मतलब सिस्टम है। कोई 5,000 की करप्शन करता है, कोई 10 लाख की करता है, कोई 1 करोड़ की करता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही करता है। तो जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे, हम अपना आपको करप्शन फ्री नहीं करेंगे, रिश्वत से चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, तो तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता है। सारा इल्ज़ाम हम हुक्मरानों को और एस्टेब्लिशमेंट को और दुनिया को नहीं दे सकते। सबसे पहले खुद को ठीक करें। हमारे सामने बेशुमार कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगा, मेरे सामने बेशुमार मिसालें हैं और चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं महारंग बलोच की, जो अभी आज हफ्ता होने वाला है, जो बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। अब क्या पता है, जब तो बहुत सारे लोग बैठ के कोई फौज को बुरा कह रहा है, कोई महारंग बलोच को, हकीकत किसी को भी पता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी जो एजेंसियां हैं, क्या वो सोई हुई हैं? उनको पता नहीं है? सब पता है। और अपनी आप तक जो बात पहुंचती है, उससे पहले पता नहीं कितने साल पहले उसके ऊपर ये वर्क हो रहा होता है। और बात रहे या फिर जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि जी अब 2017 का जो तरमीम थी, उसमें आज हुकूमत कुछ तरमीम करने जा रही है। बस मैं तो टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता, और बहुत कोई मजबूरी हो तो कोई खबर कंफर्म करने के लिए कि जो ट्विटर पे या फेसबुक पे आई हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए थोड़ी देर टीवी, मैं तो टीवी न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल ही, मैं खुद एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता हूँ, लेकिन हम नहीं देखते। हमारे सामने सारा कुछ होता है, हमें पता ही है। सब न्यूज़ चैनल एक ड्रामा बन के, एक ड्रामा रह गया। और उसके बाद अब थोड़ा सा ख्याल आया हमारे जजेस को भी, हमारी स्ट्रीम की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो हालात आहिस्ता आहिस्ता, ये 70 साल का गंद एक दिन में तो साफ होना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अदालतें भी अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं।
कोशिश कर रही हैं कि इंशाल्लाह उसको ठीक है। और दूसरी बात हम करते हैं इमरान खान की, तो इंशाल्लाह मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, तकरीबन आज से 3 महीने पहले, कि मैं लोग कह रहे थे कि जी ईद पे बकरा ईद पे, तो मैंने कहा जी खान साहब बहुत जल्दी भी आए, बहुत जल्दी भी आए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अभी कुछ बातें चल रही हैं कि अगस्त में, लेकिन मुझे हालात नहीं लग रहे अगस्त में, मेरा ख्याल है खान साहब नहीं आएंगे। और बहुत सारे तजियाकार भी जो इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि जी खान ने ये कर लिया, डील कर लीजिए, डील कर लिया नहीं तो उन्हें 1 महीने में बाहर होना था, कि बैठा था लंदन में जाके, उनके तो उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। तो वो अपनी चीज़ें ज़ाहिर है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन भी हैं, तो उधर से ट्रम्प साहब ने वहाँ की, आप एक चीज़ का अगर तजिया करें, आप चीज़ें देखें, अमेरिका की सियासत और पाकिस्तान की सियासत इस टाइम एक तरह की, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसी की कह लें कि एक फ़ोटो कापी पाकिस्तान में आती है। अब किसी ने एक बड़ा अच्छा, मुझे उस टाइम अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हकीकत यही है, जो पाकिस्तान को उसने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी बन गया है। और अगर ओवरऑल आप हकीकत देखें तो ऐसे ही है। हमारे पुराने जितने भी रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जन ऑफिसर हैं, जनरल्स हैं, जजेस हैं, ये इधर से पाकिस्तान को लूटते हैं, करप्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो अमेरिका में कोई जजीरा ले लिया, या किसी और उसकी ब्रांच में जाके बैठ गए। तो ऐसा नहीं है। तो इमरान खान का जो सियासत है और जो उनका नज़रिया, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह हालात जितनी में महंगाई का जो इतनी जल्दी तो ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन 2025 में जाके ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब ने फ़ौज से ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, बयान जारी कर दिया, कर दिए। खान साहब को आप पता नहीं आप लोग किस तरह से देखते हैं, वो उसके लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी और इन ये करप्ट ज़्यादा लोगों के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसका मुकाबला कहीं और है। ठीक है, तो उनके साथ वो लड़ रहा है, और कह लो कि 80% वो अपनी जंग जीत चुका हुआ है। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।